राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक निजी इलाके में आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल जातीय जनगणना के फैसले के बाद निजी इलाके में कोटे को लेकर विरोधी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना का असली मकसद तब पूरा होगा जब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाएगा, ताकि पिछड़ों और वंचितों के जीवन में सुधार आए, नौकरियों में भागीदारी मिले। रिपोर्ट देखिए। कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो, सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे। जातीय जनगणना की बात हिंदुस्तान में अगर किसी ने रखा था, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने रखा था। जाति जनगणना का विषय क्रेडिट का विषय नहीं है, ये डेबिट का विषय है। जाति जनगणना पर क्रेडिट की लड़ाई के बीच अब निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग फिर से उठने लगी है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि सिर्फ जाति जनगणना कराने से पिछड़ों और वंचितों को न्याय नहीं मिलेगा। जाति जनगणना का असली मकसद तब पूरा होगा जब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। ये एक पहला कदम है। आर्टिकल 15(5) आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की हुंकार भरी है। अखिलेश यादव का कहना है कि जाति जनगणना का फैसला पीडीए की जीत है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण होना चाहिए। और ये सरकार आई, पूरा विभाग खा गई, लोग घाटे पे पहुंच गया, तो ये छड्डी नहीं और क्या करेंगे, बेचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ये प्राइवेटाइजेशन जानबूझ कर रहे हैं, और आने वाले समय में जाति जनगणना के बाद ये बात उठेगी कि प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। यूपी के अलावा बिहार से भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग उठाई जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसके लिए पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। तेजस्वी यादव ने दलील दी है कि प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के संसाधनों का फायदा मिला है, इसलिए उन्हें भी सामाजिक ताने बाने की तरक्की में सहयोग देना चाहिए। ये एक पहला चरण है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, द्वार खुलने चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि निजी उस तरह से निजी नहीं होता। बहरहाल बीते कई दशक से प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग की जा रही है। हालांकि इस मांग के विरोध में दलीलें दी जाती है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या सरकार जाति जनगणना के बाद इस मांग पर विचार करेगी, और सवाल ये भी कि क्या निजी क्षेत्र में आरक्षण देश के विकास में वरदान साबित हो सकता है या बाधा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीमांचल के कदावर नेता पूर्व जिला